हमारे जीवन के अगर समय के दृष्टि से देखें तो 3 हिस्से होते हैं, 3 काल होते हैं। एक भूतकाल है, एक वर्तमान है और एक भविष्य है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको अपने आसपास, अपने घर में और आप स्वयं भी हो सकते हैं, ऐसे लोग मिले जो केवल बीते दिनों में जीते। उनके पास बैठो तो वो सारे किस्से बताएंगे कि जब वो ऐसे थे तो ऐसे थे, इतने इतने काम करते थे, इतनी कुश्तियाँ लड़ते थे और इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे। उनकी वार्ता का हिस्सा अधिकांश भूतकाल का होता है। अगर डॉक्टर है तो अपने उस समय का बताएगा कि उसने कितनी मरीजों को ठीक किया, कितना ऑपरेशन किया। इंजीनियर है तो बताएगा कितने पुल बनाए, कितने बिल्डिंगें बनाई। पहलवान है तो बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ने के वो रिकॉर्ड बताएगा। कुछ हद तक तो स्वाभाविक है कि आप अपने भूतकाल को याद रखें, लेकिन लगातार भूतकाल में जीना, जो गुजर गया है उसमें जीना, ये सिद्ध करता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं। आप शरीर से बूढ़े तो चाहे न हुए हों, आप मन से बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं और भूतकाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोग, खास रूप से युवा पीढ़ी, भविष्य में जीती। भविष्य के सपने देखना बहुत अच्छा है, विकास के लिए बहुत अच्छा है। भविष्य में जीना भी अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक। अगर एक सीमा से ज़्यादा आप भविष्य में जीने लगते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। आप भविष्य के सपने देखते हैं, आप भविष्य के प्लान में अपने को फिट करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि सारा भविष्य तभी बनता है जब वर्तमान अच्छा होता है। आपका एक कोई महल कैसे बन सकता है अगर उसकी आपने ईंट, उसका एक एक हिस्सा खड़ा नहीं किया है, उसकी नींव नहीं बनाई। तो भविष्य तो टिका ही वर्तमान पर है। भविष्य और वर्तमान का संतुलन बहुत आवश्यक है। एक मेरा शेर था इसी विषय पर, और वो आपके लिए बड़ा उपयोगी भी होगा, आवश्यक है कि आप उसे याद रखें। शेर है कि कल से सीखो सबक। कल यानी कि जो बीत गया है, आने वाले भी उसको कल कहते हैं और जो बीत जाता है उसको भी कल कहते हैं। तो शेर सुनिए कि कल से सीखो सबक, वो कल फिर काम आएगा। वो कल, जो कल आने वाला है, उस पर काम आएगा। कल से सीखो सबक, वो कल फिर काम आएगा। पर आज को भूले अगर, कल फिर कल हो जाएगा। आज को भूलने से कल फिर कल हो जाएगा। कल फिर कल हो जाना बहुत खतरनाक होता है। कल जो टुमारो है वो तुरंत एस्टरडे हो जाना बहुत खतरनाक है। वो गुजरता तो प्रेजेंट से है। कोई भी फ्यूचर का जो कल है वो प्रेजेंट होकर के ही गुजरेगा, आपके साथ गुजरेगा। लेकिन अगर आप
पास्ट में ज़्यादा जीते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं और वर्तमान को संभाल नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से कल फिर कल हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? आप भविष्य के सपने देखें, भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन उन योजनाओं में ही पड़े न रहें, उनका क्रियान्वयन करें। और वर्तमान में रह करके ही क्रियान्वयन होता है। पास्ट से जो भी सबक आपको सीखना है, जब जो गलतियां हुई थी उनसे ज्ञान लेते हुए वर्तमान को संजोना है और वर्तमान को निखार कर आप भविष्य की राह बना सकते हैं। बिना वर्तमान को संभाले भविष्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। भविष्य में प्रवेश के लिए वर्तमान बहुत मजबूत होना चाहिए और वर्तमान भी बहुत ही मज़ेदार है। वर्तमान ऐसा नहीं होता है कि जो दिन आया वो ऐसे ही चला गया। उसका एक एक पल, एक एक क्षण आपके साथ रहता है। आप उसको जीते हैं। आप किस रूप में जी पाते हैं, उसका कैसे उपयोग कर पाते हैं, ये आपके हाथ में है। ये सृष्टा ने, जिसने भी आपको इस दुनिया में भेजा है या जैसे भी आप इस दुनिया में आए, उसमें ये तो कहीं आशा और विश्वास है कि आप इस वर्तमान को पूरी तरह से जिएंगे, पूरा काम करेंगे, पूरी ताकत से आप वर्तमान को संभालेंगे। अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से, मन से पूर्ण समर्पित होकर अगर वर्तमान को संभाला तो ये घंटी बजेगी नहीं आसानी से। आप जब घंटी बजाएंगे तभी बजेगी। ये आपकी मुट्ठी में होगा और मुट्ठी में वर्तमान को पकड़ कर रखिए और एक एक पल का सदुपयोग करिए। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के कार्य को कर डालिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से करिए। आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप कर्मचारी अधिकारी हैं, तो उन कार्यों को वर्तमान में पूर्णता के साथ करने से आप भविष्य में देखेंगे कि अगर वर्तमान को आपने कुछ समय के लिए जी लिया तो आपका भविष्य सुंदर होगा। आपका जो भूत होगा वो वही होगा जो कभी वर्तमान था या कभी आपका भविष्य था, तो आपका भूत भी बहुत शानदार होगा। विश्वास है कि आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे और बहुत से लोग वर्तमान में जीते हैं, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सबक लेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है कि वर्तमान को हमेशा याद रखें और इसको जीते रहें ताकि आपका भविष्य बहुत सुंदर हो। सच्चिदानंद।